अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब सईद फखरुद्दीन। स्पोर्ट्स स्टेडियम निवा पुलवामा से आज फाइनल मुकाबला ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट निवा एडिशन फर्स्ट वर्ष 2025 कांटे की टक्कर का फाइनल मुकाबला। और इस बड़े मैच की शुरुआत हो चली एक तरफ से टीम शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना और दूसरी टीम फिरदौस 11 कुल्तरा है। और अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस से जीतकर बैटिंग करने का किया फैसला स्ट्रेटअवे एजाज अहमद द कैप्टन ऑफ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए दो धुरंधर बल्लेबाज पहुंचे हैं। यूनिस बशीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और उसके साथ फॉरन पर अदनान कादर आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। अदनान कमाल के क्रिकेटर है, देहात के यंग बडिंग क्रिकेटर, विकेट बैट्समैन ऑफ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना। और गेंदबाजी में शुरुआत कर रहे हैं रोड एंड से, फार एंड से ओवर द विकेट शाहिद रतर पहला ओवर करेंगे, पहली गेंद लेकर के तैयार। और अंपायर उमर नजार लेट्स प्ले का इशारा उन्होंने कर दिया। और ये लीजिए पहली गेंद शाहिद रतर फाइनल मुकाबले के लेकर के तैयार ओवर द विकेट हाथ से। पहली गेंद ऑन साइड में उठता हुआ शॉट प्रहार किया यूनिस बशीर ने पहली गेंद पर, लेकिन अमरान डीप में गेंद को फील किया गया। और जब तक अमरान डीप से गेंदबाज गेंद को फेंकते गेंदबाज के पास, हालांकि गेंदबाज से गेंद रुकी नहीं और एक रन बनाने का मौका खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहाँ फाइनल मुकाबले में टीम शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना का एक रन स्कोर बगैर किसी नुकसान के। इसको बाहर निकालो, फिलहाल बंद करो, इसको बंद करो। शौकत अहमद पहले विवर, वालेकुम सलाम शौकत साहब। दिलवर जाहिद बट किफायत भी सलाम कर रहे हैं। शाहिद दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार ऑफ स्टंप पर इसी 5 का गेंद की कवर पोजीशन पर अदनान कादर का खाता खुला। दोनों ही बल्लेबाज अब्दमार्क हुए, पहले डॉक्टर यूनिस और अब जाकर अदनान कादर भी। 2 पहुंचा स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर बट किफायत। जहुर रसरी अलैकुम सलाम डडमपोरा से। फील्डिंग की अगर मैं जमावट की बात करूं, 2 स्लिप के साथ शाहिद रतर गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट के पीछे शाहिद, ये 3 शाहिद खेल रहे हैं इस टीम में। शाहिद रतर तीसरी मरतबा तेज होते हुए इस बार ओवर पेज बनाकर ऑन ड्राइव गए मिड ऑन डीप में दोबारा इस ओवर में दूसरी मरतबा। जब तक गेंद फील्ड हो जाती मिड ऑन फील्डर से एक रन ओवर बनाने का मौका। 3 रन बने पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। बट किफायत वालेकुम सलाम। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। 3 पहुंचा स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर पहला ओवर जारी है फाइनल मुकाबले का। इस बार थोड़ी सी शॉट लेकिन लाइन ऑफ स्टंप के आसपास अपनी जगह खड़े खड़े तिरछे बल्ले के साथ। अदनान कादर कमाल के क्रिकेटर है, बडिंग क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर है ये। तेलंगाना से इनका ताल्लुक और हम शुक्रिया अदा करते हैं कमेंट्री बॉक्स में शाहनवाज साहब का, इस टीम के हेड कोच। अगर मैं शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की बात करूं, अपना कीमती वक्त देने के लिए सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। फॉरन से 5वीं मरतबा इस ओवर में इस बार बहुत तेज गोली की रफ्तार से गेंद आई, मूवमेंट भी था इसमें और हारून मलिक ने इसी वाइड बॉल करार दे दिया है तो खाता एक्स्ट्रा का भी खुला है। शौकत अहमद आपका शुक्रिया शौकत साहब। फैजान हुर्रा, जीशान भट्ट बालहमा MCC के कैप्टन बालहमा से शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का। ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट निवा जिसको चला रहे आबिद हसन और उनके साथ ही रफीक पुलवामा काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। साल 2016 से वो टूर्नामेंट चला रहे हैं यहाँ पे, तो बड़े टाइम से लंबा चौड़ा तजुर्बा उनके पास है। और अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ, सईद फखरुद्दीन स्टेडियम निवा सईद फखरुद्दीन के नाम से काफ़ी मशहूर है, जो कि एक सूफी सेंट उनका श्राइन भी है यहाँ पे। सोमो अड्डा जो है, सोमो स्टैंड जो है उसके पास में ही। ओवर द विकेट आखिरी मरतबा इस बार फिर से बढ़िया मोमेंट रफ्तार था लेकिन थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप के और फिर से अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अगर शाहिद के पास गेंदबाजी में वो स्विंग मिलता है ना, तो उसको गेंद को मिडिल स्टंप पर पिच करना है या फिर ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को गिराना है, तब जाकर बात बनेगी।
अगर आप पहले ही ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डालते हैं ना, फिर जब वो मूवमेंट मिलता है तो उसमें फिर वाइड का भी खतरा। और अब शाहिद तेज होते हुए अर्धव करता हाथ से, इस बार बढ़िया लाइन, इसी की मैं बात कर रहा था। शानदार टिप्पा और उछाल भी बढ़िया, और ऐसे लगा कि अदनान ने ऐन वक्त पर अपने बल्ले को गेंद से दूर किया और गेंद आई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। तो ये पहला ओवर हुआ मुकम्मल इस फाइनल मुकाबले का। पहले ओवर के इख्तिताम पर 5 पहुंचा स्कोर, बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम। शुक्रिया अदा करते हैं शाहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल और वेलकम करते हैं आपका। तो मुझे बताइए किस तरह से आप इस मैच को देखते हैं, अपने व्यूज शेयर करें आप। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को, नाजरीन को, इस कॉन्पोश स्पोर्ट्स ग्लोरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये जो मैच है इंतहाई दिलचस्प है दोनों टीमों के बारे में। पहले तो तेलंगाना शाहीन्स के बारे में बोलूँगा। बहुत अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, टैलेंटेड क्रिकेटर्स है इसमें। और जो कुलत्र 11 है, फिरदौस 11 कुलत्र, उनके बारे में मैंने बहुत सोचा है, सुना है कि दे आर अ गुड टीम, टैलेंटेड प्लेयर्स आर देयर, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फाइनल to be played here in the Syed Fakhruddin Cricket Stadium, नेवा। उमर साहब, पारी का दूसरा ओवर शाहिद डार से करवाया जाए और डार की पहली गेंद को डाउन द पिच आकर पुल किया जरूर, लेकिन गेंद मिड ऑन डीप में गई। ये लॉन्ग ऑन डीप है। दूसरे ओवर में भी, पहले ओवर में भी था लॉन्ग ऑन का फील्डर बाउंड्री लाइन पर। और उसके अलावा अगर मैं जो दूसरा फील्डर आप बाहर रख सकते हैं वो मिड विकेट डीप नजर आ रहा है। ऑफ साइड में तमाम फील्डर 30 गज दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं फिरदौस 11 कुलत्र की तरफ से। शाहिद रतर ने पहला ओवर किया, बहुत बढ़िया रहा, उसमें 5 ही रन बने। और अब शाहिद डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एक और तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। इस बार उड़त मिली, उठाकर खेला, बढ़िया कनेक्शन, शानदार चौका निकलता हुआ गेंद गई है सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। घास की कालीन को चीरती हुई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस आर या पार की लड़ाई में यह पहला चौका निकलता हुआ और पहली बार गेंद बाउंड्री के बाहर गई है इस फाइनल मुकाबले में। अदनान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, 10 पहुंचा स्कोर। शाहिद की अगली गेंद इस बार थोड़ा सा लेंथ को आगे खींचा और इस मरतबा इंतजार किया गेंद के आने का। उसके बाद तिरछे बल्ले के साथ गेंद को ऑफ साइड में खेला। अदनान 1 नंबर की टी शर्ट लगाकर पहुंचे और अच्छा लगा। आज शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की तरफ से जो टॉस के लिए खिलाड़ी आए थे, एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आए। अच्छा इन्होंने मुजाहरा किया डिसिप्लिन को लेकर के, यूनिफॉर्म को लेकर के। इस बार पुल किया, खड़े खड़े ही ऑन साइड में गेंद की स्क्वायर ऑफ द विकेट, मिड विकेट फील्डर को बीट करती हुई एक और बॉल बाउंड्री के बाहर निकल गई गेंद चौके के लिए। ये पहला चौका आत्मविश्वास से भरा हुआ और ये वाला भी शानदार। पहला ऑफ साइड में और अब ऑन साइड में विकेट के चारों ओर स्ट्रोक लगाने की कोशिश शाहिद के बैट से। शाहिद ने शाहिद के खिलाफ अब अदनान ने 2 चौके लगाए हैं। अदनान पहुंचे 9 पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद। मजमूवी स्कोर 14 पहुंचा बिना किसी नुकसान के 1.4 के बाद। अब्दुल कयूम पीडीडी, जान बाजवानी, रियाज डार और ज्ञान सुजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। शाहिद फारन से चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद, गुड लेंथ थी और इसी खेला सिल्वडाउन के आसपास, थोड़ा सा फंबल किया, खुद दौड़ लगाकर शायद डार ने नतीजा के 1 रन और यहाँ जोड़ा खाते में। इंजीनियर उमर खान, प्लीज सेंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर। गनी मंजिल, रफीक पलवामा, थैंक यू सर, आपका वेलकम हम करते हैं। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर रफीक साहब, वो कि बहुत अच्छा काम करे आबिद हसन के साथ पिछले कई सालों से। और ये शानदार टूर्नामेंट जिसका आज फाइनल मुकाबला है ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा, जिसमें शायद 16 टीमें खेल रही थी। और एंट्री अगर आपको अगले टूर्नामेंट में चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया है स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, नंबर आपको मिलेगा। शायद डार का ये स्पेल का पहला ओवर मुकम्मल जिसमें शाहिद डार ने 11 रन दिए। तो 2 ओवर के बाद मजमूवी को टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में टीम शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना का 16 रन 4 पर यूनिस बशीर और उसके अलावा अदनान कादिर
दो चौके लगाकर 10 रन बनाकर बैटिंग करे 8 गेंदों का सामना करने के बाद फैजान अरशीद, अब्दुल कयूम पीडी। और इस इलाके की खूबसूरती की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अलमंड काफ़ी ज़्यादा है और हमें दूर से दिख रहे हैं शाहनवाज साहब इन मिट्टी के पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। और अलमंड की जहाँ मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तादाद में है अलमंड्स, फेमस अलमंड्स, जो कि ज़्यादातर इसी इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। वादी कश्मीर के अंदर फेमस है ये इस चीज़ से। और उसके अलावा एक और बड़ी खूबसूरती है इस इलाके की, वो आपको इस ओवर के बाद बताया जाएगा। ओवर पेच बनाई, स्लोवर डाल दी, उठा करके खेला है, गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ यूनिस बशीर के बल्ले से। यूनिस और अदनान की जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर शुरुआत बेहतर देते हुए अपनी टीम शाहीन क्रिकेट क्लब तलंगाम को 22 पहुंचा स्कोर 6 के साथ। तीसरे ओवर की शुरुआत बैंग बैंग 6 के साथ कर दी यूनिस ने। और यूनिस नंबर सलामी बल्लेबाज के उतर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ओपनर बैट्समैन इस टीम के सीनियर क्रिकेटर भी है। यूनिस ने काफ़ी क्रिकेट खेली अब तक, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है, क्योंकि आज से 2 साल पहले यूनिस साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी कोयल की सरजमीन पर, तो बड़ा अच्छा लगा। इशफाक तेली, आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन इशफाक तेली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इशफाक साहब, वो शायद हारून साहब का टूर्नामेंट होगा, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ उस टूर्नामेंट के अंदर, क्या उसमें ब्रेक लगी है हारून मलिक, या उसके अलावा दूसरे उमर नजार साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे। रफीक पलवामा जो है, या उसके अलावा आबिद हसन साहब जो कि इस ब्रदर्स T20 को टूर्नामेंट को चला रहे बहुत टाइम से। और आज एक और बड़े टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है फिरदौस 11 कुल्त्रा वर्सेस शाहीन क्रिकेट क्लब तलंगाम के बीच। तलंगाम ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का पर का। तीसरा ओवर चौथी गेंद, इस बार भी बाहर निकल के डाउन द पिच आकर मारने की कोशिश की यूनिस बशीर ने, लेकिन पहले ही समझ गए थे गेंदबाज के बल्लेबाज डाउन द चार जाएंगे, इस वजह से उन्होंने गेंद को थोड़ा पीछे खींचा, यानी कि लेंथ कम की और उछाल मिला, और उछाल से रफ्तार से बीट हुए इस गेंद पर यूनिस बशीर गेंद आई विकेट कीपर शाहिद के पास। अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ इस टीम के अंदर जो स्प्लिंग 11 है, शाहिद रतर, शाहिद डार, उसके अलावा शाहिद रशीद भी खेल रहे इस टीम में। स्विंग में से एक और शानदार, एक और खूबसूरत गेंद जो कि बल्लेबाज को बल्ले को मात देती हुई गई है विकेट कीपर के पास। इस ओवर में छक्का लगा शाहनवाज साहब जरूर, लेकिन उसके बाद क्या बढ़िया वापसी शाहिद रतर ने की है इस ओवर में 6 के बाद। देखिए पहली गेंद पर जब छक्का लगता है ना शाहनवाज साहब, तो गेंदबाज की नेचुरली अंडर प्रेशर आता है, बॉलर नेचुरली अंडर प्रेशर आता है। शाहिद कम्स इन एंड बॉल्स टू यूनिस, हिट इट ओवर मिड ऑफ, आई थिंक ही कुड बी कॉट. Yes, player has come under the ball and taken a brilliant catch, easy catch for the, I don't know the name of the player, but he has taken a simple catch. Yunis's inning comes to an end and he has scored just 10 runs, I think 10 runs. Adnan Qadir on the other hand is a good technical batsman. He is playing outside straight as well. He has represented J&K through JKCA under 15. He is a nice player to watch out. Let's wait for the next batsman. He has made his entry. I think Roof. His name hasn't been updated as yet. Let's wait for the scorer. Shahid Rathar. Last ball. It was the last ball of the Shahid Dar's second over, in which Yunis lost his wicket. It has been made an opportunity to be in the com box alongside Umar Ashraf, sorry. He is a great commentator of the Valley, renowned commentator of the Valley, Mohammad Yusuf, another talented batsman from Telangam Shaheens, has made his entry into the field.
There has been a bowling change. Javed Ahmed. First change. He will be after 3 overs, and he will be bowling to Adnan Qadir. Wicket keeper is there. 2 slips, a gully, point, mid off. Then there is fine leg, mid wicket. First ball, Adnan left ball. Wicket keeper collected it behind the stumps. No run. Score remains stationary at 22-1. In comes Javed and bowls to Adnan. Played it down to the mid wicket area for a single. The score moves up to 23-1. Javed going back to his bowling mark, getting ready to bowl to Mohammad Yusuf, who has come one down, taking his guard from the umpire. As I said, this is the final of the Syed Fakhruddin cricket tournament being played here at Syed Fakhruddin Stadium between Firdaus 11 Kultre and Shaheen 11 Telangam. Javed comes in and bowls to Mohammad Yusuf, played it towards mid-off for a single, comfortable single. The score moves to 24-1. Telangam 11 captain Ejaz won the toss and decided to bat first. So far in the fourth over they are 24-1. Javed comes in and bowls to Adnan, played it towards, oh what a shot, brilliant shot, misfield there by the mid-off fielder, and the ball crosses over to the boundary for 4. The score moves to 28, I think. Yeah, it is 28-1. Javed for the next time in the over comes in and bowls to Adnan, played it towards slip cordon for no run. The ball is being handed back over to the bowler. अट्ठाईस स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में यहां शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम। जावेद रसूल अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार बाहर निकलकर हवा में खेला जरूर, लेकिन गेंद हाथ को लगने के बाद मिड ऑफ डीप में की एक मौका बना था जरूर कैच करने का अदनान कादिर को, लेकिन बाल बचे कैच आउट होने से। जावेद रसूल का ये ओवर हुआ पूरा, जिसमें 7 रन बने जावेद रसूल के 4 ओवर के बाद। मजमूई स्कोर टीम शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना का 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुबशर भट्ट, निसार भट्ट, मोहम्मद अमीन डार, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट विशेस देने के लिए थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। नामान काकापोरा से शफी परे मुकाबले को देख रहे हैं लगातार। फोरगॉन 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा, जिसका ये फाइनल मुकाबला चल रहा है सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम नेवा पुलवामा के अंदर। और फिरदौस 11 कुल्त्रा टॉस हारकर पहले बॉलिंग करे और गेंदबाजी में शाहिद डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में। शायद ने इससे पहले 1 ओवर किया था, उसमें 11 रन दिए थे, थोड़े से महंगे वो साबित हुए थे स्पेल के पहले ओवर में। अब शाहिद रतर को हटा दिया गया है और 5वें ओवर में शाहिद डार अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 3 गेंदबाज आजमाए। जावेद रसूल ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, 2 डाले शाहिद रतर ने, उनको विकेट मिला यूनिस बशीर की, उन्होंने विकेट हासिल कर ली। एक और विकेट मिल सकती है, गेंद हवा में और लड्डू जैसा कैच ले लिया स्लिम डाउन के आसपास मिड विकेट फील्डर ने।
अदनान खादिर गेंद की लाइन में आने के बगैर ही इसे उठाकर मारना चाह रहे थे क्रॉस द लाइन आड़े बल्ले के साथ, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर के उठी हवा में। अब जब हवा में रही उसी का फायदा लिया वहां मिड विकेट फील्डर ने, अपनी बाई जानिब तोड़ लगाकर इसे कैच कर लिया। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया इसी के साथ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम ने फाइनल मुकाबले में। तो इस तरह से शाहनवाज साहब सलामी जोड़ी गंवा चुकी है 5वें ओवर में ही। अब पहले यूनिस बशीर और अब जाकर अदनान खादिर सस्ते में आउट हुए। खराब शॉट खेल करके उन्होंने अपनी विकेट दे दी है और शाहिद डार को विकेट मिला। शानदार गेंदबाजी कर रही है यहाँ पे फिरदौस 11 कुलत्रे की टीम। शेख बिलाल, मीर बुरहान, शफी पारे लिख रही की प्लेइंग 11 ऑफ तेलंगाम। बताइए आप तेलंगाम का स्क्वाड आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अदनान खादिर इस टीम में खेल रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ, एजाज डार और उसके अलावा यूनिस बशीर इस टीम में खेल रहे हैं, जबकि उमर अशरफ भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं, यानी कि मेरे हम नाम, और वही आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। इस समय संकट के दौर से गुजर रही है शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम। यहाँ सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर फाइनल मुकाबला T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम फिरदौस 11 कुलत्रे के खिलाफ। शफी पारे, यूनिस बशीर ने कितना स्कोर किया? यूनिस बशीर ने मात्र बनाए 10 रन, 10-11 जोड़े अपने बल्ले से वहां अदनान ने भी, यानी कि दोनों ही अपने से ज्यादा कुछ खास के बगैर आउट हुए इस फाइनल मुकाबले में। मौसम काफी सुहाना है, तेज हवाएं चल रही है बीच मैदान के अंदर। आसमान के ऊपर सफेद बादल इस समय छाए हुए हैं और उम्मीद करती कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े। अब उमर अशरफ सामना करने की तैयारी में। शाहिद डार के अगली गेंद का पंच किया, इसे अपनी जगह शाहिद डार ने गेंद को उठा दिया, थ्रो किया, डायरेक्ट हिट पड़ा, डायरेक्ट हिटिंग। शानदार क्रिकेटर शाहिद डार जिन्होंने ये दौड़ लगाकर खोदी कवर पोजीशन पर, इस गेंद को फील्ड किया और उसके बाद मोड़े, थ्रो किया, डायरेक्ट हिट पड़ा, सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट, चेंज से एवरीथिंग। उमर अशरफ गॉन फड़ा के इस मुकाबले में रनआउट की सूरत में उमर अशरफ ने अपना विकेट दे दिया और दबाव को झेल नहीं पा रही है शुरुआत से ही शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम। इनके दबाव ही था, इस वजह से ये रन लेने की कोशिश की थी उमर अशरफ ने। ये फाइनल मुकाबले में ना शाहनवाज, अब ये लड़ाई जो होती है तनाव की होती है, दबाव की होती है, हिसाब की लड़ाई होती है, जो ज्यादा झेलता है वही आगे निकलता है। फिलहाल इस फाइनल मुकाबले में ये बैटिंग कोलैप्स हो रही है। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज अब तक आउट हुए सस्ते में और बिखर रही है शुरुआत से ही शाहीन क्रिकेट क्लब की बैटिंग और विकेट नंबर 3 हासिल कर लिया इसी के साथ फिरदौस 11 कुलत्रे की टीम ने। इम्तियाज बट, डार आरिफ, शौकत अहमद, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉलिंग टीम इन एडवांस। शौकत साहब यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोनबल के कोच मुकाबले को देख रहे हैं, फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, आबिद हसन और उसके अलावा रफ़ीक पलवमा साहब का, जिन्होंने आज दावत दी है बहुत टाइम के बाद मुझे यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले को लेकर के, और ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुँचता हुआ रबा तबसरा कंग पोस्ट पुलिस ग्लोरी की वसादत से यहाँ सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा से। और सईद फखरुद्दीन एक सूफी सेंट था जिसका श्राइन यहाँ निवा के अंदर ही है, उसी के नाम पे ही ग्राउंड का नाम है। उसके अलावा अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, काफ़ी ऊंचाई पर है और इस वजह से यहाँ हवाएं चलती रहती है। अगर शदीद गर्मी होती है बीच में वो हवा आती रहती है यहाँ पे, वो एक बोनस पॉइंट है। एज ए कमेंटेटर हम बढ़िया यहाँ फील करते हैं इस वक्त। और दूसरी बड़ी बात है इस ग्राउंड की कि इसमें इस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा रेत भी मिक्स है, इस वजह से अगर बारिश होती है ना शाहनवाज साहब, तो आप 1 घंटे के बाद ही समर में या विंटर हो तो आप खेल को रिस्टार्ट कर सकते हैं, खेल को रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे आपको घास कम दिख रहा है, उसकी वजह है कि यहाँ हाल ही में फिलिंग हुई है, मिट्टी डाली गई है इस ग्राउंड में, लेकिन वक्त के साथ साथ ये घास भी उग जाएगा ऑटोमेटिक और फिर आपको लश ग्रीन आउटफील्ड एक दिन देखने को मिलेगा ज़रूर। अब विकेट पर आए हैं आकिब डार बैटिंग करने के लिए। शाहिद डार इस समय बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, शिकंजा उन्होंने कसा है, पहले बॉलिंग अच्छी की और विकेट, अब फील्डिंग भी बढ़िया उन्होंने की
क्योंकि वो अच्छी फील्डिंग के चलती है इनको वो विकेट मिला और तीसरा दिलाया उन्होंने अपनी टीम शाहीन 11 शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के खिलाफ फ्रंट 11 कुलत्रा का। और कुलत्रा की टीम का पलड़ा साफ तौर पर बारी है। ये पैड लाइन पर इसे फेलिक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे वहां आकिब डार। गेंद आई पैड पर। बुलेट राजा सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बुलेट साहब। शफी पारे आराम से खेलो S2 कैंपिंग एजेंसी और हमारे साथ ही स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा ने, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनका स्टोर पृथ्सो में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। इस बार सिरा लगा। गेंद की जावेद रसूल के दाएं जानिब सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार भी खतरा था लेकिन किस्मत ने साथ दिया इस स्ट्रोक में आकिब डार को। और डार आप दबार को सेंसरी के इस तरीके से ओवर हुआ मुकम्मल चौके के साथ। यहाँ 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजबूरी 33। 3 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद यूसुफ के बैट से बल्कि ये चौका आया है, माफ कीजिएगा। मोहम्मद यूसुफ ने खाता खोला यहाँ क्योंकि वो रन के लिए जब भाग रहे थे तो फार एंड पर वो थ्रू पड़ा था, इस वजह से वहां स्ट्राइक रोटेट हुआ था उमर अशरफ और इस वजह से मोहम्मद यूसुफ ने ये चौका लगाया। 5 रन बनाकर वो नाबाद 5 ओवर के बाद 33। 3 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट 6.60। रफीक पुलवामा साहब सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम रफीक साहब, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। बहुत अच्छा काम कर रहे रफीक साहब आबिद हसन के साथ इस ग्राउंड के अंदर पिछले कई सालों से 10-12 सालों से अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब जावेद रसूल आए हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर में। पहली गेंद शॉट थी और लेग स्टंप के आसपास इसे घुमा दिया। अंडर आर्म पुल कहना चाहिए। गेंद की जमीनी रास्ते के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती भी चौके के लिए। आकिब डार के बल्ले से निकलता हुआ चौका और सोच बिल्कुल साफ है कि यहां से रनों की रफ्तार को बढ़ने की कोशिश, क्योंकि पावर प्ले का आखिरी ओवर है और जावेद रसूल दूसरी मरतबा चले इस ओवर में। इस बार बढ़िया गेंद थी गुड लेंथ ऑफ स्टंप के आसपास, उधर से तिरछे बल्ले के साथ खेला जरूर लेकिन गेंद 30 गज के अंदर ही फिरदौस मीर इस टीम की कैप्टन से फील्ड हुई, बल्कि फिरदौस नहीं मुदस्सर मीर से फील्ड हुई जो कि इस टीम की कैप्टन है। फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप अभी बरकरार है, थोड़ा सा वाइड, उसके अलावा एक थर्ड मैन, एक बैकविट पॉइंट, एक स्टडीज पॉइंट, एक कवर और उसके अलावा मिड ऑफ का फील्डर ऐसे लग रहा है कि एक्स्ट्रा कवर के आसपास है। लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट रिंग के अंदर, स्क्वायर लेग पीछे और फाइन लेग पर इस टीम के एक कमाल के क्रिकेटर फिरदौस अहमद नजर आ रहे हैं। फातिमा बिन इम्तियाज सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम फातिमा। डार आरिफ और शौकत अहमद, आपका बहुत शुक्रिया शौकत साहब। यह विकेट नंबर चौथा हो सकता है, मिल गया चौथा। इसी के साथ जावेद रसूल ने बड़ा शिकार कर लिया, आकिब डार को किया चलता। शाहीन 11 तेलंगाम यक्के दिख रहे, उनके विकेट गिर रहे हैं। विकेट्स गिरने का यह सिलसिला जारी है और विकेट नंबर चौथा 37 पर गंवा दिया। इसी के साथ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम ने पहले यूनिस बशीर, अदनान कादर, तीसरा विकेट उमर अशरफ रन की सूरत में और अब जाकर आकिब डार, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि यहाँ से एक बड़ी इनिंग खेलनी थी, लेकिन आकिब डार कासिर रहे एक बड़ी इनिंग खेलने से और उन्होंने एक सॉफ्ट कैच, सॉफ्ट डिसमिसल कहना चाहिए, एक लड्डू जैसा कैच उन्होंने हाथ में दे दिया वहाँ कवर पर शाहिद डार के हाथ में और विकेट नंबर पहला मिला रसूल जावेद को और अब चौथी गंवा दी है। इसी के साथ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम ने चौथा हासिल कर लिया। फिरदौस 11 कुलत्रा की टीम ने अरहान अदनान वानी। वालेकुम सलाम। मैच कहाँ पे है? वी आर लाइव फ्रॉम सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा। और निवा जिस चीज़ के लिए फेमस है वो यहाँ का एलमंड काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए, यहाँ ये इलाका, क्योंकि आलमंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। आलमंड ट्रीज हमें नज़र आ रहे हैं, बादाम के दरख्त हमारे आगे जाने, कैमरा को जूम आउट करके आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा ये ग्राउंड काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है। तेज आउट फील्ड, गेंद को एक बार अगर आप टाइम करते हैं और सर्कल से बाहर जो गेंद निकलती है ना, वो बाउंड्री की लाइन के बाहर ही दम लेती है और उससे रोकना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फील्डर के लिए। डार आरिफ, शौकत अहमद मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं।
37 पर 4, 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद जावेद रसूल अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पारी का छठा उनसे करवाया जा रहा है और बैटिंग के लिए अब नंबर 6 पर आए हैं जुबैर बल्लेबाजी करने के लिए। जुबैर मोहम्मद यूसुफ का साथ देंगे अब विकेट के ऊपर और पलड़ा साफ तौर पर बारी दिखता हुआ फिरदौस 11 कुल्त्र की टीम का इस फाइनल मुकाबले के ऊपर कि बढ़िया बॉलिंग की है यहाँ पे गेंदबाजों ने। जावेद रसूल विकेट लेने के बाद अब जुबैर के लिए अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार यॉर्क कराने का प्रयास, लेकिन दिशा से भटक गए गेंद लेग स्टंप की काफी बाहर और हारून मलिक ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। हारून मलिक इस मैच के ऑफिशियल अंपायर और उसके लेग पर उमर नजार नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही ये दो अंपायर्स जो कि आज इस फाइनल मुकाबले में अंपायरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। जावेद रसूल अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से इस बार फॉरवर्ड कर इसे जेंटल पुश किया, बैट और बैट को साथ मिलाते हुए दिफा किया, कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहां पे जुबैर ने। यही करना है, समझदारी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी आपको, देख पर कर आपको स्ट्रोक लगाने होंगे और कुछ गेंदों को, आज की क्रिकेट काफ़ी तेज़ है शाहनवाज साहब, लेकिन आज भी अच्छी गेंदों को सम्मान देने की काफ़ी ज़रूरत है। इस फास्ट क्रिकेट में संभल कर आपको खेलना है और अगर आपको वो बीच में ढीली गेंद मिलती है ना, उसको आप पनिश कर सकते हैं अपने बल्ले से। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक पार्टनरशिप जो कि बिल्ड करनी है एक अच्छी इनिंग बिल्ड करने के लिए, पहली इनिंग को एक अच्छा फिनिशिंग टच देने के लिए, यानी कि एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। फाइनल मुकाबला है, यहाँ से आपको कोई दूसरा मौका मिलेगा नहीं। नॉकआउट बेसिस पर ये टूर्नामेंट था, वन विलेज लेवल, और दोनों टीमों ने काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेली है, इस वजह से ये फाइनल मुकाबले में है। शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना जिन्होंने लास्ट मंथ में एक बड़ा फाइनल जीता था, वहाँ दिरी की सरजमीन पर दिरी प्रीमियर लीग का 42वां एडिशन का फाइनल जीता था शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम ने। अब यहाँ एक और फाइनल में ये पहले बैटिंग कर रही है मोहम्मद शफी। वालेकुम सलाम मोहम्मद शफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टडम्बोरा से सिक्सर किंग आप इसको कह सकते हैं, इनके छक्कों के वो बादशाह है, छक्के लगाना पसंद करते हैं। डार साहिल रीशान ने हमें सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर भैया, 365 फिटनेस स्टूडियो का पूरा एडमिशन फ्री है, तो आप जाइए वहाँ एडमिशन करिए, एडमिशन फ्री है। 365 फिटनेस सेंटर डार आरिफ इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है पहला और आखिरी भी T20 फॉर्मेट में 20 ओवर में एक ही पावर प्ले 6 ओवर का होता है शुरुआत में, वो फिनिश हुआ है, उसमें 39 रन बने हैं शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना के लिए और तेलंगाना ने 4 विकेट गंवाए हैं अपने। उमर अशरफ 0, 4 रन बनाकर इस मैच में जुबैर से पहले आकिब डार, अदनान ने 10 जोड़े, 10 यूनिस बशीर के बैट से भी आए। अब फिरदौस लेफ्टी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बाएं हाथ से वो गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी में एक और तब्दीली, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिरदौस लेफ्टी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है और पहली गेंद को बैक टू द बॉलर खेला वहाँ जुबैर ने, किसी भी रन के लिए नहीं। अदनान वानी पहली पारी चल रही है, जी हाँ शफी पारे। मैंने पहले ही बोला था कि आकिब और उमर कुछ नहीं करेंगे, ये शफी परे साहब का मानना है। परे आई थिंक तेलंगाना से मुकाबले को देख रहे हैं, तेलंगाना वर्सेस कुल्त्रा के बीच फाइनल मुकाबला सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इस वक्त जारी है नीवा पुलवामा में। फॉरेन से ओवर द विकेट स्लो ओवर पिच से इंतजार करते हुए ऑफसाइड में कट किया। अब फील्डिंग फैला दी गई है, मैच फील्डर बाहर रख सकती है अब जाकर यहाँ से फील्डिंग टीम, यानी कि फिरदौस 11 कुल्त्रा। उसमें एक लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, ऑन साइड में ऑफ साइड में एक पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, उसके बाद लॉन्ग ऑफ पीछे शायद डार के रूप में। अगली गेंद को कट किया बड़े इत्मीनान के साथ, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ यहाँ टीम अब 40 से लेकर 41 पर पहुंचा। स्कोर टोटल 4 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। फ्राइडे सैटरडे को सेल है सीजन मार्ट पे, तो आप जाइएगा वहाँ सीजन मार्ट का खपोरा जो कि डील करते हैं गारमेंट्स के साथ, रेडीमेड गारमेंट्स की इनकी एक बहुत बड़ी शॉप है, बड़ा स्टोर है और इस सेल का फ़ायदा ले सकते हैं। शफी पारे, आदि आदिल, शौकत अहमद, वालेकुम सलाम आदिल,
ये विकेट नंबर 5वां, हवा में गेंद और लड्डू जैसा कैच गिरा दिया यहाँ। फर्स्ट स्लीपर फील्डरों ने कवर फील्डर के आगे जानिब दौड़ लगाकर उसे डिस्टर्ब किया और ये कैच छोड़ दिया। वह फील्डर ने बहुत बड़ी गलती कर ली है एक कैच गिरा करके, क्योंकि इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये आसान सा कैच था, लड्डू जैसा कैच था, लॉलीपॉप जैसा कैच ड्रॉप कर दिया और नई जिंदगी मिली है इसी के साथ वहां जुबैर को। और जुबैर बाल बाल बचे कैच आउट होने से, और जुबैर को अब इस जीवन दान का फायदा लेना होगा। 7 ओवर पूरे 42 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर काफी खराब क्रिकेट खेल रही है यहाँ पे शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस टीम के हेड कोच शहनवाज साहब, आपका फिर से वेलकम कमेंट्री बॉक्स में। जी, एक्चुअली it is unexpected of the players from Shaheen 11 Telangana who have not played up to their reputation. So far 4 players have gone back to the hut. It is a dismal performance from Adnan, from Yunus, from Umar, who has been unluckily run out today. Now Zubair and Mohammad Yusuf, they have to consolidate in the middle. In comes towards slip. The ball has gone towards the slip cordon for 4 more to the score. The score moves now to 46 for 4. It has come from the bat of Zubair, who is playing cautiously, while Mohammad Yusuf on the other hand is on the other side of the pitch. Zubair has hit the ball again towards the boundary in the final leg for 4. Nobody is going to stop it. The player is running, fielder is running behind the ball, but he is unable to stop it for 4. The score has gone past 50. It is 50 for 4 in the 7th over. In the 8th over rather, it is 7.2. Nisar Najar, who is bowling off break bowling. He is a good talented bowler from Kultra, comes in and bowls to Zubair again, played back to the bowler for a single. The bowler tried to stop the ball. The misfield has yielded another run. The score has moved now to 52 for 4. Zubair is on 13 of 9 balls, while Mohammad Yusuf is on 6 of 6 balls. Zubair is going to take strike. The bowler has bowled the ball, and Zubair played it back to the bowler for no run. The score remains stationary at 52 for 4. Nisar Najar, who is bowling for the 5th time in this over, comes in and bowled to Zubair. Zubair played defensively back to the bowler for no run. Zubair is on 13, while Mohammad Yusuf is on 6. Zubair is taking the strike. Nisar towards leg side, towards mid wicket for a single. Zubair moved to 14, and the score has jumped to 53 for 4. Nisar has completed his over. After 8 overs, it is 53 for 4. The two batsmen are talking to each other in the middle of the pitch, deciding the future strategy, how to build a partnership from here. Both are talented players, no doubt in it. Someone from the dugout has come with a message from the captain. As I said, they have to consolidate from here.
Firdaus lefty is going to bowl another over. In his first over he has given just 3 runs. He bowled splendidly and cleverly, giving just 3 runs in his first over. Zubair will take strike. Firdaus, left-handed bowler. Oh, in the slip cordon, first slip has taken a brilliant catch towards his left. It is not easy for the slip fielder to catch a ball towards his left, and he has taken a nice catch to dismiss Zubair, who has gone for 13. 5th wicket gone. Telangam cricket team Shaheens are in dire straits. No player so far from Telangam has been able to tackle the bowling of the Kultra, Firdaus 11 Kultra. They are bowling cleverly, nicely, and now Junaid Bashir has come after the dismissal of Zubair. Firdaus lefty has struck on his very first ball in the second over. My co-commentator, who is a very senior commentator, is alongside me, who has given you the clear picture of the game, as he had said that the game is being played in the Syed Fakhruddin Cricket Stadium, a picturesque cricket stadium surrounded by hills on all sides. Junaid Bashir, as I said, has come to the crease. 53 for 5. Firdaus lefty is getting ready. He is settling the field. Is getting ready to bowl to Junaid Bashir, who is taking guard from the umpire. Wicketkeeper is very close to the stumps. A slip, point, mid-off, mid-wicket, deep mid-wicket. Junaid has struck the first ball towards the deep mid-wicket for a single. He opened his account on the very first ball. Firdaus lefty has come for the next time in the over. Mohammad Yusuf played defensively for no run. Gentle breeze is blowing here in the stadium, which gives a sigh of relief to the fielders as well as the batters. Mohammad Yusuf has played the ball towards deep mid wicket for a single. The score reads 55 for 5. Not as it should have been. Oh, Junaid has played cross-batted. Huge hit for 4. What a shot for 4. The score has gone to 59 for 5. Junaid, I think, is going to do some miraculous job for his team. Firdaus lefty. Another, oh yes, lifted the ball. I think, yeah, it has dropped a few yards ahead of in front of the player for a single. Junaid has gone moved to 8. It is 60 for 5. 9 hours have been completed. Thank you, sir. In 9 hours, Telangam has managed to score 60 for the loss of 5 wickets. For the loss of 5 wickets. Now Junaid in the 10th over. Now I hand over the mic to my colleague Umar Ashraf. Thank you very much. It's 9 done. Score Shaheen Cricket Club Telangam 60 for the loss of 5 wickets. और अब 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 10वें ओवर में निसार नजार, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर की गेंदबाजी की, 11 रन दिए हैं उसमें, अब उस स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी और शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम उस पार्टनरशिप की तलाश में है। क्या वो इस छठे विकेट के ऊपर बनेगी?
जुनैद और मोहम्मद यूसुफ के बीच में। मोहम्मद यूसुफ ने अब तक 7 रन बनाए 8 गेंदें खेलकर। मौजूदा रन बनाने की औसत 6.55, बढ़िया कंट्रोल में रखा है अब तक फिरदौस 11 कुल्त्र के गेंदबाजों ने इस पहली इनिंग को। एक तो विकेटें भी चटकाई, रन्स भी कम कंसीड किए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिरदौस 11 कुल्त्रा के लिए। लेकिन T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, यहाँ पे अगर एक बल्लेबाज आपका क्लिक होता है तो अच्छे रन बना करके वो देगा, एक अच्छे स्कोर तक आपको पहुंचाएगा। लेकिन इस वक्त पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप 50-60 रन की, चूँकि यहाँ कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज बनाने की। जुनैद बशीर 6, मोहम्मद यूसुफ 7। 60 अभी भी रुका हुआ स्कोर 60 से ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि इस सिंगल आया था। इस बार मोड़ाई से अक्रॉस द लाइन ज़मीनी रास्ते के साथ, ये शायद रतन ने इसके लिए डीप में गेंद को फील किया। जब तक उनका थ्रो आ जाता उससे कबल दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन और यहाँ टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 10वां ओवर चल रहा है इनिंग का। अगली गेंद इस ओवर की स्पालिंग एज लगा और विकेट नंबर 6 इसी के साथ कमा दिया है यहाँ पे शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना ने। और लग रहा है कि जुनैद बशीर आउट हुए। जुनैद के बल्ले को गेंद लगी, उसके बाद हेलमेट को, और फिर गई फील्डर के पास। 6 विकेट गंवा दी है शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की टीम ने फाइनल मुकाबले में 63 पर 6। 9.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद विकेट पहला मिला निसार नजार को भी। जुनैद के बाद बैटिंग करने के लिए एजाज आए हैं। एजाज इस टीम की कैप्टन, जो काफ़ी ज़्यादा निराश है, काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। आज कोलैप्स हुई अब तक बैटिंग, टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक। यहाँ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना की फिरदौस 11 कुल्त्रा की टीम बढ़िया बॉलिंग कर रही है, विकेटें भी चटकाई, रन्स भी कम कंसीड किए हैं और इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी दिख रही है फिरदौस 11 कुल्त्रा की टीम। सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम निवा, जहाँ यह फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। एजाज अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। SD रेबल, वालेकुम सलाम SD, आपका बहुत शुक्रिया। SD रेबल रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के कैप्टन, और उसके अलावा ST बेस्ट वन होटल नाचबाग पांपोर के मालिक भी है। एजाज डार अब आए बैटिंग करने के लिए। एजाज डार नंबर 8 पर उतरे हैं। साथ साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट का, मिस्टर आबिद हसन और उसके अलावा रफीक पलवामा साहब का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया मिल करके। ब्रदर्स वन विलेज T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट निवा, जिसका ये फाइनल मुकाबला उमर नजार स्क्वायर लेग पर, और उसके अलावा मलिक हारून इस समय स्ट्राइकिंग अंपायर है। 2 अंपायर्स इस फाइनल मुकाबले की। आखिरी गेंद को ऑन साइड में खेला, आते ही सिंगल बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। खाता खुल चुका है एजाजदार का। 10 गॉन, 64 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना, they are batting first against फिरदौस 11 कुल्त्रा in final match of Brothers T20 knockout cricket tournament निम्वा। इस पहली पारी में 10 ओवर का खेल मुकम्मल, और 10 ओवर के बाद ही ड्रिंक्स ले लिया गया है। ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर भेजी गई है मैनेजमेंट की तरफ से। ऐसे में हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जब 11वें ओवर की शुरुआत होंगी हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे। तब तक आप बने रहिएगा कुंग पोस्ट पर जरूरी के इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।
ड्रिंक्स के बाद हम आप सबका फिर से इस्तकबाल करते हैं सईद फखरुद्दीन स्पोर्ट्स स्टेडियम नेवा पुलवामा से। आज फाइनल मुकाबला, पहली पारी 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट नेवा, जिसका यह अहम और दिलचस्प फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद ऑफ स्टंप पर फिरदौस लेफ्टी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। स्पेल के तीसरे ओवर में अब तक उन्होंने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें विकेट इन्होंने हासिल कर लिया 10 रन देकर। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार थोड़ी सी शिरोबरी से बैक पर जाकर स्क्रैप द विकेट मोड़ दिया ऑन साइड में, गेंद की विद इन नो टाइम सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एजाज डार के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका, और एजाज डार इसी के साथ 5 पर पहुंचे। 3 गेंदों का सामना करने के बाद 68 पहुंचा दिया शाहीन 11 तेलंगाम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मोहम्मद यूसुफ एजाज डार के साथ है विकेट के ऊपर। फिरदौस लेफ्टी अब तीसरी मरतबा बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे राउंड द विकेट। फिर से खराब गेंद, एक बार फिर गेंद को निकाल दिया कलायू के दम पर, फ्लिक ऑफ द रिस्ट गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट, बैट बॉल और फिनिश किया इसे, दोबारा चौका लगाकर एजाज डार द कैप्टन ऑफ शाहीन 11 तेलंगाम ने 2 गेंदों से 2 चौके। ड्रिंक्स के बाद थोड़ा सा एनर्जी गेन की है, पानी पिया, रेस्ट भी किया, नए प्लान्स बनाए और अच्छे से ये प्लान्स चल रहे हैं इस वक्त तेलंगाम के लिए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है, एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी एजाज डार द कैप्टन ऑफ शाहीन 11 तेलंगाम को, तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि अच्छे स्कोर के लिए भी मंजिल दूर है 140-150 तक पहुंचने के लिए। और अगर मैं ओवर्स की बात करूं तो ये इनिंग का 11वां ओवर चल रहा है। अगर आप संभल कर बैटिंग करते हैं ना, पूरे 20 ओवर्स खेलते तो मेरे ख्याल से 140-150 तक तो लेना पड़ेगा। अगर 140 बन गया, 150 बन गया तो एक फाइटिंग टारगेट साबित हो सकता है वो फिरदौस 11 कुलतरा के लिए। फिरदौस लेफ्टी आखिरी मरतबा अब मोहम्मद यूसुफ के लिए। इस बार यूसुफ ने गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, तिरछे बल्ले के साथ गेंद की पॉइंट पर यंग क्रिकेटर फिरदौस 11 कुलतरा के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल इस सिंगल के साथ और स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में अब जाकर एजाज के साथ ही मोहम्मद यूसुफ के पास ही। 11 गॉन, स्कोर 74 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब 9 ओवर बचे हुए इस पहली पारी में। अगर ये औसत बरकरार ही तो अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस 135 बन सकता है, यानी कि 700 की औसत से अगर आपने रन बनाए। बड़ी बात यही है कि अगर आपने विकेट बचाए तब जाकर 135 या 140 तक पहुंच सकती है ये टीम। विकेट महफूज रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त शाहीन 11 तेलंगाम के लिए। अब निसार नजर आए अगले ओवर में। पहली गेंद अंदर आती हुई लेग स्टंप पर थी और इसे खड़े खड़े ही बल्ले के अंदर आने दिया। गेंदबाज की तरफ ही अपने फॉलो में गेंद को फील्ड करके अब अगली गेंद लेकर के तैयार। वहां गेंदबाज फार एंड से इस पार क्रॉस लाइन पुल करना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन किस्मत वाले रहे, गेंद इनर एज लेकर बैट का फाइन लेग पर फिरदौस लेफ्टी के पास गई और फिरदौस लेफ्टी नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से। 1 रन और टीम के खाते में स्कोर अब जाकर 75 पर पहुंचा 6 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर चल रहा है। एजाज को कप्तानी पारी खेलनी होगी, एक बड़ी इनिंग 50-60 रन की और पूरे 20 ओवर तक रहना होगा विकेट के ऊपर वहां एजाज को। इस बार एजाज ने डेलिब्रेट स्टेयर किया इसे, लेकिन स्लिप फील्डर ने थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, इसे फील्ड किया, किसी भी रन के लिए नहीं। नदीम पांडू साहब ने मैं ज्वाइन किया है। परे बिलाल कमाल के स्पिन गेंदबाज, जील क्रिकेट क्लब वही बुक के और महफूज नज़ीर के अलावा उमर हसन तेलंगाम का स्क्वाड बोलो। तेलंगाम का स्क्वाड जो है ना, जुनैद बशीर, जुबैर, डार आकिब, यूनिस बशीर, अदनान कादिर, उमर अशरफ, एजाज डार, मोहम्मद यूसुफ। इस बार पैड पर लगी ये गेंद राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे
और अंपायर ने इसे नकारा। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 22, दूसरा 29, तीसरा 29, चौथा 37, पांचवा 45, छठा भी गिरा। कुल मिला के 55 के स्कोर पर। तो यहाँ से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते कि वो इंटरवल्स में लगातार विकेट्स गिरे, पार्टनरशिप कोई बनी नहीं अभी तक, और नतीजा आपके सामने कि यहाँ बैकफुट पर नजर आ रही है। फाइनल मुकाबले में शाहीन की टीम, शाहीन इस समय बैकफुट पर और फ्रंट फुट पर नजर आ रही है यहाँ पे फिरदौस सलमान कुलतरा की टीम। 12 गॉन, 75 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। डार आरिफ, इंजीनियर वाइट बट, एसडी रेबल और फेक शफी, मोहम्मद शफी तेलंगाम से मुकाबले को दिख रहे हैं। जावेद रसूल ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद पैड लाइन पर और इसी मिडोन में खेला। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं। अगर पूरा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रन देकर, जी हाँ, इसे कहते हैं चालाक क्रिकेटर, इसे कहते हैं कि बढ़िया दौड़ लगाकर विकेटों के ऊपर ये 2 रन पूरे कर लिए। ये पहला रन निश्चित था, लेकिन दूसरा जो है ना, इसको चुराना कहते हैं क्रिकेट में, रन चुराना वही था। ये बहुत बढ़िया दौड़ लगाकर ये रन पूरा करा। ये बल्लेबाज को पहली समझ लग गई कि फील्डर जो है ऑन साइड में काफ़ी दूर थे, और गेंदबाज ने दौड़ तो लगाई, लेकिन उस दौड़ को पहचान लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। डीली दौड़ थी, इस वजह से दूसरा भी रन पूरा कर लिया। एक को डबल में किया कन्वर्ट। इंजीनियर वाइट बट वीडियो क्रिएटर ने हमें ज्वाइन किया। यूनिस बशीर इज लेजेंड, लेकिन आज उन्होंने 10 जोड़े रन अपने बैट से, यानी कि आज उन्होंने अपने फैंस को मायूस किया। जावेद रसूल फार एंड से इस बार अंदर आती हुई गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे फील्डर के पास। अब जाकर मिड विकेट रिंग के अंदर बुलाया गया है। फाइनल का इलाका खाली है। लॉन्ग ऑन पीछे स्क्वायर लेग भी है, उसके अलावा बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप पर एक फील्डर है। ऑन साइड में 3 बाहर, एक अंदर। ऑफ साइड में 2 बाहर फील्डर नजर आ रहे सर्कल से। यह उठता हुआ शॉट खेला है, स्क्वायर लेग के फील्डर दिलचस्पी ले रहे हैं, और कोई गलती की नहीं वहां पे फील्डर ने। जावेद रसूल के खाते में दूसरा विकेट, और मोहम्मद यूसुफ ने अपना विकेट दे दिया सस्ते में। विकेट नंबर 7वां। ये दिलचस्प आंकड़े शाहनवाज साहब आपको तो अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन 77 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12.3 overs. Certainly, it's a dismal performance, as I earlier said, from the Shaheen 11 Telangam. They did not play well to their potential. Mohammad Yusuf lofted the ball towards deep mid wicket. Fielder was stationed there. He took an easy catch. Yusuf gone after scoring just 11 runs. Yeah, after scoring just 11 runs. Ejaz Ahmed is there on 10 runs. Let us wait. Who is the new batsman? I think Adil is the new batsman. No, Tabish Asrar is the new batsman. Yet another good player, talented player. Actually, he's a fast bowler, but has the capability of batting as well. He has come on the crease. The score reads 77 for 7. Plenty of time. They have almost 7-8 years to bat. They have to consolidate. The captain is on the other side of the crease. Tabish Asrar is taking guard from the umpire. Javed Rasool is getting ready to bowl for the 4th time in the over. In comes Javed, runs in, crosses the umpire and bowls to Tabish. The umpire has declared it as a void on the leg side of the wicket. Wicketkeeper collects it and hands it back to the bowler. The field is widespread. There is a deep, long on, deep mid wicket. In comes Javed Rasool, bowls to Tabish Asrar, and he has been given out, caught behind.
8th wicket gone. Tabish Asrar has departed without disturbing the scorers for a duck. Telangam team has crumbled to the pressure. No player from the team has shown the mettle out in the center who can face the bowling of the Kultre 11. For those 11 Kultre, they have bowled within the wickets in the right areas and according to their field, I must like to say. Overall, they have maintained pressure over the Shaheens. Shaheen 11 Telangam, they are in a fix what to do. Their top order batsmen, they have failed. Their openers have failed. Adnan Qadir, who is a great batsman, he has also failed. Umar Ashraf run out for a golden duck. Yunus Bashir, another flamboyant cricketer known for his hitting, he has managed to score just 10 runs. Now Tawfiq Manzoor has come to the crease. A budding cricketer from Telangam. I think he is in his teens, but a potential cricketer. A great bowler, fast bowler, who has come to the crease. He will join his captain Ajaz there. He is waiting for him, and the Kultre 11 fielders, they have dispersed to their respective fielding positions. Wicket keeper is there, a lone slip is there, mid on, mid wicket, deep mid off, deep mid wicket, deep long on. There is no one in the final leg cordon. I think the batsmen, they don't have a look at the field. The field is set in a manner that they know the weakness of the batsmen, and according to the field they bowl, and the wickets get crumbled. Now Tawfiq is getting ready to face Javed Rasool, who has just taken the wicket of Tabish Asrar. Oh, he has played it towards slip cordon, second slip for no run. As you know, this match is being played here in the Syed Fakhruddin Cricket Stadium, located in a picturesque area surrounded on hills on all sides. Javed comes in, bowls to Tawfiq, who has played it towards deep mid off for a single. I think this was the last ball of the over. Yes. The over has come to an end. Telangam Shaheens are 79 for 8. This very pair has to consolidate. They have to play cautiously, watch the ball, and then play the stroke accordingly. Nisar Najar is in his 4th over. He has bowled so far 3 overs, 16 runs, and taken 3 important wickets for his 1 wicket for his team. Nisar has taken 1 wicket in his 3 overs, but he has bowled very economically. Nisar getting ready to bowl to Tawfiq. Tawfiq tried to play it towards final leg area, but the ball has been declared wide by the umpire. The score has moved to 80. Nisar Najar, he is on his bowling mark, getting ready to bowl to Tawfiq. Tawfiq played it back to the bowler for no run. As I said, they have to consolidate. There is a lot of time. They can play with caution.
Again Tawfiq played it towards offside for no run. Nisar Najar, talented spinner bowler, comes in and bowled to Tawfiq. Tawfiq defended it back to the bowler for no run. Score remains stationary at 79. Sorry, it is 79. That has been declared a legal ball. Tawfiq played it towards onside for a single. The ball has been fielded at the final leg. Oh, misfielding has yielded another run. I think it might cross the boundary. No, has been stopped. 2 runs. The fielders of Kultru have displayed a very bad example of fielding. Wicketkeeper did not stop the ball. Nisar another time for Tawfiq, played it again towards onside for a single. The score has now 82. gone to 82 for 8 after the completion of 14 overs. 6 overs are left in this important final, all important final, being played here at Syed Fakhruddin Cricket Stadium, Niva. Both the batsmen are consulting each other in the middle of the pitch, devising the future strategy for the upcoming 6 overs. There's a spring in the name of Bulbul Shah, a famous spring. People throng that to collect pure waters, poised waters. That spring feeds 24 villages. Water is being supplied to 24 villages from through that spring. Niva in itself is a historical town for various reasons. It has produced so many scholars. Javed Rasool has bowled to the first ball to the captain Tawfiq, and he has defended the ball, played it back to the bowler Javed for the second time in the over. Balls to Tawfiq, again defended, played towards mid-off for no run. I think it's a good strategy on the part of the batsman to see off the overs and take the total to a decent one so that they can defend it, because final is always a pressure game. This time Tawfiq has played it towards deep mid-on for a single. Now the score has moved to 83 for the loss of 8 wickets. 8 wickets gone, one after another, without playing with dedication and to their potential. Ejaz played it towards short third man for no run. There is a calm atmosphere. The management of this organizing cricket tournament, Rafiq Saab, a great gentleman, Abid Hassan, another great gentleman, they have been very disciplined in organizing such tournaments, and in future they will organize more so tournaments to promote cricket, to keep the younger generation away from drugs, away from anti-social, away from anti-national activities, because the spirit of the game is to promote harmony, brotherhood, and a society which is free of drugs, which is the main aim of this support as well as the tournament. I think 15th over is being bowled. 15 has gone. 16th over will be bowled, and the bowler is Javed. Firdaus lefty, I think for the last time in his spell. He has so far bowled 3 overs,
Javed Rasool finished his quota. In his 4 overs, he has conceded 18 runs and claimed 3 wickets. Now, Firdaus lefty comes in and bowls to Tawfiq, who played it towards short third man for no run. But delicate cut, tried to play it clear the infield. The fielder stopped it for no run. The ball is being handed back to the bowler, who is going back to his bowling mark and getting ready to bowl to Tawfiq. Comes in and bowled to Tawfiq, lofted the ball over the bowler's head, and the player there stationed at the deep mid-on dropped the catch, giving a life to Tawfiq. He survived. As I said, they are playing needless cricket, needless shots, which is not the requirement of the time. Someone has to teach them, someone has to make them understand. Oh, now it has been lofted over the mid wicket by the captain Ajaz for a huge 6. It has taken the score to 84. Is it 84? No, it might be more. It might be 90. Yeah, it is 90 for the loss of 8 wickets. Firdaus lefty to Ajaz, who defended it, and the wicketkeeper came from behind the stumps to lift the ball and handed it back to the bowler. Firdaus comes in and bowled to Ajaz, played it towards leg side for a comfortable single. They are running for the second one. Yeah, they completed it quite easily and comprehensively. The ball has been handed over to the wicketkeeper, who in turn gave it back to the bowler. The score reads 92 for 8. In the 16th over, last ball of the 16th over is being bowled. Firdaus comes in. No, the batsman is not ready. He has gone back to his bowling mark. Now comes in and bowls to Ajaz. Played it to burst the deep cover boundary for 4. It's a great cricketing shot played by the captain Ajaz from Telangam Shahins, who is trying to score runs for his team so that they can defend it in the later part of the game. Firdaus 11 Kultru, they have so far bowled very disciplined bowling. They have taken some good catches, dropped a few as well, but overall their performance so far has been satisfactory. On the other hand, the captain of Telangam Shahins is trying to take his team to a decent target, to a decent score, in which he has comparatively succeeded to some extent, because 8 wickets had gone when the score was just 76. Now it reads 86 for 8. 96 for 8. It means there has been an addition of 20 runs between this pair. A partnership is growing and building between these two players. Shahid Rathar has been called back to the bowling. He is bowling the first ball. Tawfiq has played it towards slip cordon for 4. Two fielders were running after the ball, but none of them has managed to field the ball. Mudassir, especially the captain of the Kultra, who was chasing the ball, failed to stop it, and the ball crossed over to the boundary for 4. 100 comes up for Telangam. It is a great milestone which they have achieved. Under the such circumstances, Tawfiq has moved to 10 and Ajaz is on 22 of 16 balls. Both have played 16 balls so far. Shahid Rathar, a talented fast bowler of Kultra, is getting ready to bowl to Tawfiq. Comes in, a solo over one. Tawfiq played it towards fine leg for 4. What a great shot by Tawfiq, a young budding cricketer from Telangam. A delightful shot. It was a treat to watch, really.
from a kid who is just 16 or 17 years old. Shahid Rathar getting ready to bowl to Tawseeq again. Comes in. This time it was a great ball, but Tawseeq tried to play it. Wicketkeeper from behind the stumps collected the ball and handed it back to the bowler, who is going back to his bowling mark. Shahid Rathar, a great speedster from Kultru, runs fast, moves in, crosses the umpire, ball to Tawseeq outside the off stump, collected by the wicketkeeper. Good ball. It was an outswing ball from the bowler. As I said, he's a talented fast bowler. He knows how to swing the ball both ways. Good all-rounder, as I have been given to understand that he's a good batsman as well. Runs fast towards the... Oh, what a delicate shot. What a delicate shot from Tawseeq. It was really a treat to watch. Great shot. Nobody from the outside field could stop the ball. The ball was running like a bullet towards the boundary for 4. The score has gone to 100. It is the third boundary of Tawseeq. 30 runs partnership of just 26 balls. As I said, they have to manage the bowling. They have to stay at the crease. Runs will come by itself. They have to punish the loose balls. At the end of the 17 overs, the score reads 108 for the loss of 8 wickets. Ejaz Ahmed is on 22, who will take strike, while Tawseeq is on 18 with the help of 3 boundaries. Shahid Dar has been reintroduced for the third time. Shahid comes in, ball to Ejaz, who played it towards third man cordon. The ball has been stopped. A single has been added to the score. Ejaz moved to 23 and the score to 109 for the loss of 8 wickets in the 18th over. Shahid Dar runs in, crosses the umpire, bowls to Tawseeq, who played it upish towards deep mid on for a single. The score is 110 for the loss of 8 wickets in the 18th over. 16 balls are yet to be bowled. Shahid comes in, bowled towards leg side of the pads, towards deep fine leg for 4. The ball crossed the fence and the score has gone to 114 for the loss of 8 wickets. These are the leg byes. Telangam will take it with both hands. No matter what, how the runs will come, they will take it. They will grab it with both hands. Shahid Dar getting ready to bowl, runs in, crosses the umpire, bowls to Ejaz. The ball has struck on his legs. Overthrows will yield a single. Otherwise there was no run. It is a leg byes. The score is 115 for 8 in the 18th over of the game. 2 balls are yet to be bowled in this over. Well spread out field, for the obvious reason that these are the slog overs. Shahid Dar runs in. The ball has been hit towards mid wicket for a single by Tawseeq. 116 for 8. Ejaz Ahmed, the captain, will take strike. Shahid will bowl for the final time in this 18th over. The players are being shifted. There has been a slight change in the deep mid-wicket fielder.
umpires are not ready yet. Now he is getting ready. Shahid runs in, crosses the umpire, balls to Ijaz. He has been given LBW out. Ijaz Ahmed is not satisfied, but it is the game of cricket. You have to abide by the decision of the umpire. He feels that the ball had struck the bat first, then the pads, but you cannot deny it. You have to take it. He has come back. I don't know why. Yeah, he has come back to give a piece of advice to Tawseeq, and Adil Mir has come to the crease after the departure of Ijaz. Ijaz has scored 22 runs, 38 run partnership for the 9th wicket between Tawseeq and Ijaz came to an end in the last ball of the 18th over. Was it so? Yeah. Now 18 overs have been done. The score is 116 for the loss of 9 wickets. 9 wickets down, 116. Not a good total to defend, especially in a final. This is the game of cricket. You never know what is the dependable target. Maybe it might be a tough one because it's a final. But in my opinion, they need 20-30 more runs in the last 2 overs. Minimum leadership. Shahid Dar has bowled his first ball towards the ball has been collected by the wicketkeeper. It's a legal ball, no run. 11 balls left, 5 in this over. Shahid Dar, a potential cricketer and a good bowler, good fast bowler, who has so far bowled 3.1 overs, 23 runs and a wicket. Shahid bowled again on the offside line to Tawseeq, who tried to guide it towards third man, but wicketkeeper collected it from behind the stumps. There is a conversation between Adil Mir and Tawseeq in the middle of the wicket, devising a final strategy for the final 10 balls of the first innings. Shahid comes in, bowled. Now he has tapped it towards third man for a single. The ball has been thrown back to the bowler by the fielder from third man cordon, deep third man. The score has moved to 117 for 9. In the 19th over, 2 balls have gone in this over. 3 balls, 3 left. Shahid Dar for the 4th time in this over runs in fast, crosses the umpire. Oh, Adil Mir has played a delicate shot towards final leg for 4. Great cricketing shot, elegant cricketing shot. It was a delight and treat to watch. He has opened his account on the very first ball that he faced of Shahid Rathar and got 4 runs. The score reads 121 for the loss of 9 wickets. Adil has played this one towards deep mid wicket for a single. He moved to 5 and the team score 122 for 9. We are in the 19th over of this first innings. 7 balls left. Shahid Dar for the final time in his final over. So far he has conceded 29 runs and taken a wicket. Shahid bowled to Tawseeq, driven. What a delightful shot for 4. He has bisected 2 fielders. None had the opportunity to stop it. Between the mid-off and mid-wicket. Sorry, mid-on and mid-wicket. Now Tawseeq is on 25, the highest scorer from Telangana side today. He has surpassed his captain Ijaz Ahmed, who had scored 22.
Besides Ejaz, only 2 players managed to cross double digits. They were the openers. Adnan Qadir, and another one was Yunus Bashir. Now last over will be bowled, and Adil Mir, who has displayed his potential in 2 balls that he faced, he scored 5 runs, and they were the great cricketing shots, I would like to say. Shahid Dar ball to Adil, who tried to play towards fine leg. Wicketkeeper from behind came and stopped the ball. The bowler from his follow through came. No addition to the score of 125, I think 26 is it, for the loss of 9 wickets. Shahid, second time in this over, gets ready, comes in and bowled to Adil, who played it defensively. He has struck the wickets. I think he has been given out. Not out. Yeah, not out. They are still appealing, but the runner has managed to cross the line and has managed to reach his arena. They are now discussing the strategy for the next 4 balls. Tawfiq is ready to face. Adil has gone to the non-striking end. Shahid runs in very fast, crosses the umpire, ball to Tawfiq. It was a slow one, deceived the batsman with his speed. It was a back of length delivery, and Tawfiq did not understand it and failed to play the ball. The ball was collected by the wicketkeeper and handed it back to the bowler. 3 balls left now. The score is 127 for the loss of 9 wickets. Shahid, he has been given LBW out. Tawfiq gone. The innings has come to an end. All the 10 wickets have departed inside 20 overs. The score is 127. The target for the Firdaus 11 Kultra is 128 runs. Now I hand over the mic to my colleague Umar Ashraf. थैंक यू वेरी मच मिस्टर शाहीन। 19.4 ओवर खेलकर ही ऑल आउट हुई यहाँ पहली इनिंग में शाहीन 11 तेलंगाम की टीम, और शाहीन 11 ने 127 रन बोर्ड पर लगा दिया। 128 रन का टारगेट, यानी कि 128 रन अब डिफेंड करने के लिए है। तो कह सकते हैं कि इस मैच में भी वो रोमांच बचा हुआ है, मैच में मज़ा बाकी है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके 8 विकेट आउट हुए थे, लग रहा था कि 80-90 रन ही पर ऑल आउट हो जाएगी टीम, लेकिन निचले क्रम के बैट्समैन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और मिलाकर 127 पर लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम शाहीन 11 तेलंगाम को, जिसमें टॉप स्कोरर रहे 27 रन की शानदार, अहम और दिलचस्प पारी खेली अपने बल्ले से। ये अवेलेबल रन्स बनाए, एजाज ने भी 22 जोड़े। दूसरी पारी जब शुरू होगी हम आपके साथ फिर से बराह रास्ते जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ रन चीज को लेकर के। आप जुड़िएगा ज़रूर, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।